मूवी शुरू होते ही हमें बताया जाता है कि आज से करीब 5 साल पहले गॉडजिला और किंग के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसमें गॉडजिला ने किंग को हरा देने के बाद समुद्र की गहराई में चला गया था। और ठीक उसी दिन के बाद गॉडजिला का कोई सुराग नहीं मिल पाया। किसी ने उसे देखा तक नहीं। और उसके बाद हमें 5 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जहां हम एक द्वीप को देखते हैं जो वास्तव में किंग का घर था। और यहाँ हम देखते हैं कि किंग का आकार अब पहले से काफी बड़ा हो चुका है। इसके बाद किंग नींद से उठता है और पानी में भरपूर मस्ती करता है। वहीं पर हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो किंग को बहुत भाती थी। दोनों अच्छे दोस्त भी थे और किंग उस लड़की की कोई बात कभी नहीं टालता था, उसकी हर बात मान लेता था। लेकिन ये लड़की ना तो बोल सकती है और न ही कुछ सुन सकती है। और यहाँ पर हम किंग को काफी ज्यादा आक्रामक पाते हैं। किंग बहुत गुस्से में होता है और वो एक पेड़ को उखाड़कर आसमान की तरफ फेंक देता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। और यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि असल में किंग को इस शहर के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर कभी वहां ना आए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, तो कहीं ये दोबारा लड़ न पड़े। अब क्योंकि किंग पहले से काफी बड़ा हो गया था साइज में, इसलिए तय किया जाता है कि उसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। इसके बाद हमें एक युवक दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था, और वो असल में एक हैकर भी था। और जिस कंपनी में वो काम करता था वो काफी आधुनिक चीजें बनाया करती थी, जैसे मशीनें, रोबोट्स वगैरह। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पर थोड़ा संदेह हो गया था कि कंपनी कोई ऐसी चीज बना रही है जो बनानी नहीं चाहिए। इसलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये कंपनी किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहां अलार्म बजने लगता है, और ये गॉडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गॉडजिला समुद्र से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो सब कुछ तबाह करने लग जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला सबको क्यों मार रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों की रक्षा करता है, उनकी जान बचाता है। यहाँ हम ये जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक खास शक्ति है, और वो शक्ति न्यूक्लियर पावर है। और गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर शक्ति का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसके बाद ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि गॉडजिला आ चुका है, लेकिन इस बार वो बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। यानी पहले वो इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वो आक्रामक हो गया है और गुस्से में सबको मारता जा रहा है। कंपनी का मालिक न्यूज में सबको बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, वो बहुत जल्द एक ऐसी डिवाइस बनाने में सफल हो जाएंगे जिससे गॉडजिला का मुकाबला हो सके। इस खबर को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम मेडिसिन है। लेकिन यहाँ मेडिसिन इस बात पर सहमत नहीं होती कि गॉडजिला गुस्से में है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी। इसीलिए वो इस खबर को सिर्फ बकवास समझती है, क्योंकि उसका मानना था कि गॉडजिला कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो इंसानों की मदद करता है, उनकी जान बचाता है। मेडिसिन अपने पिता के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी ऐसा नहीं कर सकता और उसके साथ जरूर कुछ हो गया है। लेकिन मेडिसिन के पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, ये सारे जीव, ये सारे टाइटन्स इंसानों की तरह ही होते हैं, यानी इनका मूड बदल सकता है। अब देखो गॉडजिला भी बदल गया है और वो इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसिन वहां से चली जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। वो हैकर असल में गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ मेडिसिन फैसला करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी और जाकर उससे सारी बात पूछेगी कि आखिर ये क्या मामला है, गॉडजिला आक्रामक क्यों हो गया है और उसने उस कंपनी को क्यों नष्ट किया। इसके बाद कंपनी का मालिक एक सीनियर डॉक्टर नेथन से मिलने जाता है। डॉक्टर नेथन असल में एक वैज्ञानिक भी हैं। कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था होलो अर्थ वाला, वो बिल्कुल सही था, और ये वो जगह थी जहां टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि धरती के अंदर एक और धरती भी है जिसका नाम होलो अर्थ है। ये छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती, और असल में ये टाइटन्स की एनर्जी का स्रोत है। वहीं कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन को एक और व्यक्ति से भी मिलवाता है। कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने होलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक स्रोत ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर हम ये बात नहीं जानते कि होलो अर्थ आखिर कहाँ पर है। होलो अर्थ असल में हमारी धरती के नीचे है, और जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं, ठीक उसी तरह होलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जिससे ये सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं। और अगर ये लोग उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में सफल हो गए तो ये गॉडजिला का मुकाबला भी कर पाएंगे। डॉक्टर नेथन उनसे पूछता है कि आखिर हम उस होलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं जा पाया और मर गया।
यहाँ पर हम ये बात भी जान पाते हैं कि हॉलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए वहां हर चीज हवा में उड़ने लगती है, जिस पर कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन को कहता है कि आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बना ली है, जिसकी मदद से हम वहां यानी हॉलो अर्थ पहुंच जाएंगे। कंपनी का मालिक ये भी बताता है कि हर टाइटन में एक क्षमता होती है जिसकी मदद से हर टाइटन अपने घर को ढूंढ सकता है, इसलिए हमें किंग की मदद लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक दोस्त जो डॉक्टर भी थी उससे मिलते हैं, और ये महिला डॉक्टर किंग की देखभाल भी करती थी। डॉक्टर नेथन उस महिला डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें किंग को उसके घर भेजना चाहिए, और उसका घर होलो अर्थ है, क्योंकि हम उसे ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रख सकते, और अगर वो यहाँ से बाहर निकला भी तो गॉडजिला उस पर हमला कर देगा, इसलिए किंग सिर्फ होलो अर्थ में ही सुरक्षित रह सकता है। अब थोड़ी बहस के बाद आखिरकार वो महिला डॉक्टर भी इस बात पर राजी हो जाती है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। फिर ये लोग अपनी पूरी सेना के साथ किंग को होलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। किंग को ये लोग चेन से बांध कर ले जा रहे थे। किंग की दोस्त यानी वो छोटी लड़की किंग से इशारों में बात करती है। लड़की बताती है कि किंग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा गया है। सेना का लीडर उस महिला डॉक्टर को कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और हम किसी दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता न चले। जिस पर वो महिला डॉक्टर कहती है कि जी हाँ, बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि गॉडजिला और किंग की बहुत पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि वो दोनों खुद को मॉन्स्टर्स का राजा समझते हैं, और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसन को देखते हैं जो कि अपने दोस्त को लेकर उस हैकर से मिलने जाती है। यहाँ वो हैकर उन लोगों को बताता है कि असल में कंपनी एक बहुत बड़ी चीज बना रही है और उसे बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन गॉडजिला को यह बात पसंद नहीं आई, इसलिए उसने कंपनी पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया। फिर हम देखते हैं कि किंग वाली जहाज में अलार्म बजने लगता है। वो लड़की महिला डॉक्टर को बता रही होती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहते हैं कि अब क्योंकि गॉडजिला बाहर आ रहा है तो हमें किंग को भी आजाद कर देना चाहिए, यानी उसकी जंजीरें खोल देनी चाहिए कि वो गॉडजिला का मुकाबला करके हम सबको बचा ले। और अब आखिरकार गॉडजिला बाहर आ जाता है, जो एक जहाज को नष्ट करते हुए आगे बढ़ रहा था उन लोगों की तरफ। जब किंग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर से चीखने लगता है, लेकिन उसे चेन से बांधा गया था। फिर ये लोग गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से हमला करते हैं, जिसका गॉडजिला पर जरा भी असर नहीं होता। जो उनके प्लेन होते हैं गॉडजिला उन्हें भी नष्ट कर देता है, और अब गॉडजिला किंग वाले जहाज की तरफ बढ़ रहा था। गॉडजिला उन लोगों के सारे जहाज नष्ट कर देता है, और यहाँ पर गॉडजिला उनके जहाज को पलट देता है, जिससे किंग और बाकी लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग किंग की जंजीरें खोल देते हैं ताकि किंग गॉडजिला का मुकाबला करके उन सबको बचा ले। फिर गॉडजिला और किंग की भयंकर लड़ाई होती है, जिससे किंग गॉडजिला को समुद्र में काफी नीचे फेंक देता है। फिर वो पलटी हुई जहाज को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके, लेकिन गॉडजिला एक बार फिर से उठता है और वो उस जहाज की तरफ जा रहा था जिसमें वो लड़की थी। और यहाँ पर किंग एक जहाज से दूसरे जहाज पर कूदकर आखिरकार उस जहाज तक पहुंच जाता है जहां गॉडजिला आ रहा था। यहाँ पर किंग गॉडजिला को एक जोरदार मुक्का मारता है। लड़ाई के दौरान गॉडजिला भी किंग को मारता है, जिससे किंग नीचे गिर जाता है। किंग एक बार उठकर फिर से गॉडजिला को मारता है और गॉडजिला समुद्र में गिर जाता है। इस बात से गॉडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी शक्ति यानी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर किंग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में छिप जाता है। गॉडजिला की जो न्यूक्लियर पावर की रोशनी होती है वो हर जगह फैल जाती है। सब लोग उसे देखकर काफी हैरान रह जाते हैं, और यहाँ पर हमें अंदाजा हो जाता है कि गॉडजिला कितना ज्यादा शक्तिशाली है। फिर समुद्र के अंदर ही उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन किंग जो कि इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए किंग हारता हुआ नजर आ रहा था। फिर गॉडजिला किंग को मारने के लिए उसे समुद्र की गहराइयों में ले जा रहा होता है। वो महिला डॉक्टर कहती है कि हमें जल्द से जल्द किंग की मदद करनी चाहिए, वरना गॉडजिला उसे मार डालेगा। फिर ये बहुत सारे मिसाइल समुद्र में विस्फोट कर देते हैं, जिससे होता यह है कि किंग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। फिर डॉक्टर नेथन आदेश देते हैं कि सब कुछ बंद कर दो, सारी इंजन सारी मशीनें शट डाउन कर दो, ताकि गॉडजिला ये समझे कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं, और तब ये लोग सारी चीजें शट डाउन कर देते हैं। तब गॉडजिला किंग को गुस्से में देखता है और फिर वहां से चला जाता है। महिला डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला हमें फिर से महसूस करके हम लोगों पर हमला कर देगा, तो अब हम कैसे आगे बढ़ें और हम किंग को कैसे ले जाएंगे।
जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम किंग को उड़ा कर ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने दोस्तों के साथ उस कंपनी में घुस गई है, ये जांच करने के लिए कि आखिर ये कंपनी कौन सी चीज बना रही है, जिस पर गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने हमला कर दिया। वहां पर उन लोगों को एक काफी बड़े जानवर के अंडे भी मिलते हैं, और फिर जैसे ही उन लोगों को अंडे मिलते हैं, उनका दरवाजा लॉक हो जाता है। असल में जहां ये लॉक हो जाते हैं वो एक मशीन होती है जो इन लोगों को अंडों समेत काफी तेजी से हांगकांग ले जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए पूरी सेना किंग को होलो अर्थ के पास पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। वो लोग किंग को कहते हैं कि वो होलो अर्थ वाली गुफा में चला जाए, लेकिन किंग वहां जाने से मना कर देता है। फिर ये लोग फैसला करते हैं कि वो उस लड़की के जरिए किंग को कहेंगे कि वो वहां चला जाए, क्योंकि किंग उस लड़की की कोई बात नहीं टालता था। साथ में किंग को यह भी कहा जाएगा कि आपकी फैमिली भी वहां पर है, आप जैसे और भी जीव हैं वहां पर। और यहाँ पर किंग उस गुफा में जाने के लिए राजी हो जाता है, और यहाँ पर किंग उस होलो अर्थ वाली गुफा में चला जाता है, और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से किंग के पीछे पीछे जाते हैं। होलो अर्थ एक अलग तरह की दुनिया थी। अब क्योंकि उन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार्स थी, इसलिए उनकी जान बच जाती है। और होलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर भी थे, और तभी एक उड़ने वाला मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर उस लड़की पर भी हमला करने वाला होता है, लेकिन किंग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है, और बाद में उस मॉन्स्टर का सिर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद किंग तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जबकि बाकी सब भी किंग के पीछे पीछे जाते हैं। अब होलो अर्थ पर ग्रेविटी न होने की वजह से वहां के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। मेडिसिन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर उन लोगों को उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया है, और इस नए गॉडजिला का नाम होता है मेगा गॉडजिला। और इस मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो व्यक्ति होता है जिसे कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। मेगा गॉडजिला की शक्तियों को चेक करने के लिए वहां एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। मेगा गॉडजिला यहाँ पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके स्कल क्रॉलर को मार डालता है, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है, और वो ये कि उन्हें मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए और ज्यादा पावर चाहिए थी, और वो पावर सिर्फ और सिर्फ होलो अर्थ में थी। और यही वजह थी कि कंपनी का मालिक उस एनर्जी सोर्स, उस पावर को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गॉडजिला को दोबारा जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है। मेगा गॉडजिला के सक्रिय होते ही गॉडजिला उसे महसूस कर लेता है, और इसलिए वो हांगकांग, जहां वो मेगा गॉडजिला था, उसी तरफ बढ़ने लगता है। होलो अर्थ दिखने में काफी खूबसूरत थी, और होलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। किंग उस पहाड़ की तरफ जाता है और उसके दरवाजे को खोल देता है और जोर से धक्का देता है। किंग को वहां एक हथियार मिल जाता है जो एक कुल्हाड़ी थी, और ये कुल्हाड़ी कोई सामान्य कुल्हाड़ी नहीं थी, बल्कि ये गॉडजिला की बॉडी से बनाई गई थी, जो बहुत शक्तिशाली होती है। किंग उस कुल्हाड़ी को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है, बिल्कुल राजा की तरह। गॉडजिला जो कि हांगकांग पहुंच गया था, और अब वो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था, जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ किंग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है, और यहाँ पर उसे यह भी पता चलता है कि एनर्जी सोर्स उसकी कुल्हाड़ी को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी चार्ज होने के बाद ही चल सकती है, और चार्ज होने के बाद वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। गॉडजिला को यह बात भी पता चल जाती है कि होलो अर्थ में कोई आया है, जिससे गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन पर मारता है, जिससे वो न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ती हुई किंग के पास पहुंच जाती है। कंपनी की एक महिला मालिक उन लोगों के साथ धोखा करती है। वो इस एनर्जी का ही थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है, ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को सक्रिय कर दें। हालांकि महिला डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती। और जब उस लड़की को पता चलता है कि यहाँ गॉडजिला भी आने वाला है, तो वो वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी किंग उसकी कार को पकड़कर नष्ट कर देता है। किंग अपनी कुल्हाड़ी लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला ने किंग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर किंग वहां से भागते हुए हांगकांग आ जाता है। किंग गॉडजिला पर हमला करता है, लेकिन गलती से उसकी वो कुल्हाड़ी एक बिल्डिंग में फंस जाती है, और मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला किंग को नीचे गिरा देता है, और यहाँ इन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। गॉडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके किंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन किंग बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है। फिर किंग अपनी कुल्हाड़ी से गॉडजिला पर हमला करके उसे घायल कर देता है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके किंग को दूर फेंकता है। लेकिन किंग अपनी कुल्हाड़ी की मदद से उस पावर को अपनी तरफ आने से रोक देता है।
इन दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है। अब क्योंकि गॉडजिला काफी ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए किंग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला किंग को घायल करके वहीं फेंक देता है और उसकी छाती पर पैर रखकर जोर से दबाने लगता है। उसे देखकर किंग भी जोर से चीखने लगता है और तभी गॉडजिला किंग को छोड़कर वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं कि कंपनी के मालिक को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका था जिसके जरिए वो मेगा गॉडजिला को जगा देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मेगा गॉडजिला गॉडजिला से काफी शक्तिशाली है और उससे साइज में काफी बड़ा भी है। लेकिन यहाँ मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसलिए मेगा गॉडजिला सबसे पहले कंपनी के मालिक को मारता है और बाद में उसके सहायक को भी मार डालता है। फिर मेगा गॉडजिला दीवार को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला काफी शक्तिशाली था, इसलिए गॉडजिला हारता हुआ नजर आ रहा था। मेगा गॉडजिला गॉडजिला को बहुत ज्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसिन और वो हैकर मेगा गॉडजिला की शक्तियां बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां सारी मशीनों में कोड्स लगे हुए थे। दूसरी तरफ हमें किंग दिखाया जाता है जो लड़ने की वजह से काफी घायल हो गया था और उसकी हालत काफी खराब थी और वो लगभग मरने ही वाला था। वो लड़की किंग की हार्ट बीट सुनती है तो सबको बताती है कि किंग की हार्ट बीट धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें किंग को बचाने के लिए उसे एक बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। और ये लोग किंग को शॉक उसी एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं, जिससे किंग को काफी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। वो लड़की इशारों में किंग को कहती है कि देखो गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है, इसलिए जाओ और उसकी मदद करो। तब किंग गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहां किंग आ जाता है और किंग यहाँ गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला फौरन समझ जाता है कि मुझे और किंग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मेगा गॉडजिला इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। किंग को अपनी कुल्हाड़ी नजर आती है, लेकिन मुसीबत ये है कि वो चार्ज नहीं होती। लेकिन किंग फिर भी उस कुल्हाड़ी से मेगा गॉडजिला पर हमला कर देता है, लेकिन मेगा गॉडजिला किंग को मारता है और वो किंग को बस मारने ही वाला होता है कि तभी किंग उसे रोक लेता है। अब क्योंकि मेडिसिन और हैकर से वो मशीन बंद नहीं हो रही थी जिससे मेगा गॉडजिला की शक्तियां कम की जा सकें, इसलिए वो गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। और इसी का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर के जरिए किंग की उस कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है और अब किंग के पास पावर आ चुकी थी, इसलिए वो मेगा गॉडजिला को तबाह बर्बाद करके रख देता है। उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसके सारे बॉडी के पार्ट्स अलग अलग कर देता है और आखिर में वो मेगा गॉडजिला का सिर भी उखाड़कर फेंक देता है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला मर चुका था तो सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन तभी गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और किंग भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की मदद की थी, इसलिए वो नहीं लड़ते। गॉडजिला वापस समुद्र में चला जाता है जहां से वो आया था, और जबकि किंग अब हमेशा के लिए होलो अर्थ में चला गया है और किंग उस छोटी लड़की को भी अपने साथ वहां ले गया है। और इसी के साथ ही इस मूवी का यहीं पर अंत हो जाता है।